ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 फरवरी 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स के मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 नवंबर 1987। मुरली का सार, स्व परिवर्तन का आधार। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। सार से वैसे स्पष्ट हो जाता है। हर एक परिवर्तन करना चाहता है, कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को बदलना ना चाहता या बाप समान बनाना ना चाहता, पर महसूसता चाहिए सच्चे दिल की। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, ध्यान से सुनना, पूरे महावाक्य बहुत ही अंदर तक आपको विचार सागर मंथन भी करना होगा। इस पे कई बार समझ भी नहीं आएंगे कि महसूसता क्या, तो आगे आएगी। लेकिन अभी तो बाबा ऊंचे से ऊंचा स्वमान देके अपने बच्चों को स्थिति में स्थित करते हैं, ताकि जो भगवान कहते हैं वो आपको समझ आ सके। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। ठीक, आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्लियर? समझ आ गया कि हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। अथवा यह कहें कि परिवर्तन वही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। जब ये सब कुछ होना ही है, तो सिर्फ निमित्त मात्र हम जो कर रहे हैं, सहयोगी बने हैं ना, बना सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। जबकि परिवर्तन तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है, होगा ही। क्लियर? आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, है सभी एक ही कार्य के निमित्त। लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? क्लियर हुआ? सबका लक्ष्य एक है, सबने परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन का लक्ष्य है। जब है तो फिर भी सब कुछ वही होते हुए, एक समान होते हुए, लक्ष्य एक समान होते हुए भी स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार
व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? फिर से सुनो कि नंबरवार क्यों है। तो कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं। माना उनको अगर अपने आप को बदलना हो तो बहुत सहज रीति से बदल लेते हैं और शीघ्र बदल लेते हैं। और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को, इतना अच्छा उमंग था, इतना श्रेष्ठ संकल्प था, उस उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में ही कमजोर हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती। क्योंकि खुद का परिवर्तन नहीं किया तो हम विश्व परिवर्तन करने चले तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? होगी। तो जो दिल पसंद सफलता होनी चाहिए वो अनुभव ही नहीं होती, क्योंकि स्व का परिवर्तन किए बिना ही विश्व परिवर्तन के बारे में सोच लेते हैं। तो जो दिल पसंद सफलता वो नहीं होती, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वे 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक, ध्यान से सुन लो। कई बार हम अपना परिवर्तन ना करके दूसरे के परिवर्तन में बहुत लगे रहते हैं कि ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये क्यों नहीं बदल रहा। और फिर जब हमें सफलता नहीं मिलती है, दिल पसंद सफलता नहीं मिलती है, उसमें भी चेंज नहीं आ रहा होता है, ये भूल जाते हैं कि ये जो अलौकिक ईश्वरीय सेवा है ये एक ही समय में 3 प्रकार की सेवा होती है। कुछ समझ आया? आप सिर्फ वाणी के द्वारा सुनाते ही नहीं हो, बहुत सारी चीजें भी उसके साथ में जुड़ी होती है ना, ये तो मालूम है। या सिर्फ सुनाओगे, ये तीसरा स्टेप हो सकता है वाणी, लेकिन उससे पहले 2 स्टेप होते हैं। तो 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक, वृत्ति। आपकी वृत्ति में क्या है? आपकी वृत्ति कैसी है? एक, वृत्ति। दूसरा, वाइब्रेशन। और तीसरा, वाणी। तो एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, अब तीसरा वाणी। जो वाणी द्वारा आप किसी को बदलने के लिए यानी परमात्मा परिचय देते हो, लेकिन उससे पहले ये ईश्वरीय अलौकिक सेवा में ये 3 प्रकार की सेवा होती है: वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी। तो तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती है। अगर तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको जो सफलता, दिल पसंद सफलता चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है? कि सेवा तो कर ली,
अपने को, दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, लेकिन बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। बाबा की चाहना जो है वो ऐसे होती है कि आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसीलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। बात समझ में आई? देखो, आप कुछ करते हो, आप खुद को खुश करते हो। जैसे आपने कोई सेवा की, आपको सफलता मिली, लेकिन आपको ना अपने आप में ऐसी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि कुछ खास किया है, ऐसा आपको दिल खुश वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब कर दी है, ठीक है, अब आपने की है तो आपको शाबाश शाबाश तो मिलेगी, चलो कि आपने की है, शाबाश, बहुत अच्छा किया, शाबाश। लेकिन बाबा वरदान देंगे आपको, बहुत आगे बढ़ाएंगे, और ये भी जानते हैं अंदर से वरदाता कि आज नहीं तो चलो कल सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन वरदाता के साथ दूसरा स्वरूप बाबा का कौन सा है? शिक्षक का। इसीलिए वो आप पर अटेंशन भी खिंचवाएंगे कि आप यहाँ पर भूल भी कर रहे हो, ताकि आप आगे और बढ़ो ना। एक है बाप, वो अपने बच्चे को थोड़ी सी भी प्रोग्रेस देखता है ना तो वो क्या कहता है? शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा किया, शाबाश। एक बाप अपने बच्चे को। लेकिन एक टीचर एक स्टूडेंट को जो नंबर 1 से भी आगे जा सकता है उसको करेक्ट नहीं कराएंगे। क्लियर? बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसीलिए आगे के लिए अटेंशन देना। ठीक, अभी तक की जो रिजल्ट थी वो आपके सामने है, लेकिन शिक्षक बनकर वो एक अटेंशन भी खिंचवाना चाहते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे कि एक है विश्व परिवर्तन का कार्य और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट, उसको देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं कि उन्होंने कहा कि जो हम सुन रहे हैं हम जरा देख के आए। ये सब परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये जो प्रभाव दिखाई दिया, ये बाप दादा और जो निमित्त श्रेष्ठ आत्माएं बनी हुई हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनके प्रभाव का ये परिणाम दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें कि ये सब कुछ हो रहा है, आवाज फैल रही है, वृद्धि हो रही है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का आरंभ हो रहा है, चारों तरफ सबकी इच्छा हो रही है कि हमने जो सुनी सुनाई बातें वो जरा देख के तो आए, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हो किस बेस पर रहा है? बाप दादा और जो निमित्त श्रेष्ठ आत्माएं, उनके जो शक्ति है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा ये सब दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी माना बहुत सारी आत्माओं का, सभी ज्यादा से ज्यादा इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी
सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अगर मेजॉरिटी, तो सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद, सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। समझे? क्या देख रहे थे बाप दादा, ये आप महसूस भी करो ना, और अपनी बुद्धि के उस पे नोट करो। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद। आपके अपने आप को भी पसंद, दुनिया को भी पसंद आए, बाप को भी पसंद आए। सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। दिल पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद, जो सफलता आप चाहते हो और स्व परिवर्तन में वो कमी है, वो कमी का आधार है महसूसता की शक्ति। ओके, महसूसता की शक्ति। क्लियर? समझ आ गई यहाँ तक? कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। कई कहते हैं हम अपने आप को बहुत बदलना चाहते हैं। क्या बदलना चाहते हैं? किस किस तरह से बदलना? अगर आपने एक बार सही मायने में महसूस कर लिया कि मुझे बदलना है, ऐसा पॉसिबल है संगम पर कि आप बदल ही ना पाओ? हमें तो नहीं लगता। सब कुछ समझ भी आ रहा है, ये चीज मुझ में होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई ये कहे कि मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे पता नहीं चलता, ये नहीं होता वो नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है? जिसे भगवान का इतना गुह्य ज्ञान समझ में आ गया हो, वो ये ना समझ पा रहा हो कि मुझे अपने आप को बदलने के लिए क्या बदलना है? तो कोई भी परिवर्तन का सहज आधार क्या है? महसूसता शक्ति है। जैसे मान लो किसी ने कोई गलती भी की, अगर उसने रियलाइज ही नहीं किया, महसूस ही नहीं किया, वो गलती वो दोबारा करेगा। एक बार कुछ गलती नहीं भी की हो, अगर शिक्षा मिल रही हो तो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। हो सकता है भविष्य में गलती करने वाले हो, या कोई पास में आपने ऐसी गलती की है जो आपको याद नहीं आ रही है, फिर भी समझ लीजिए। चलो, तो कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। ये रियलिटी है। अगर आपको महसूस ही नहीं होता कि भूल कौन सी है, तो आप उसे करेक्ट कैसे करेंगे? आप बदलेंगे कैसे? और जब तक आप बदलेंगे नहीं, आपको अनुभव कैसे होंगे? और अगर आपको अनुभव ही नहीं होंगे, अनुभूति ही नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण जीवन है क्या? जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ, लाओ सामने। जब से आप बाबा के बने, माना जब से आपको ये ब्राह्मण जीवन मिला, जब से आपको पहचान मिली, समझ लें, वो वाला अपने सामने ऐसे फ्लैशबैक की तरह लेकर आओ। चलो लेके आओ। अभी जब बाबा सुनाएंगे ना, तो आप उसको देखना, क्या आपने महसूस किया था? जब तक आप किसी भी चीज को महसूस नहीं करते, आप में बदलाव कहाँ से आ जाएगा? अब चलो,
आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। चलो, हर एक का अपना अपना है ना, किसी ने क्या किया, कहाँ से आया, याद आया। तो आदि से अपने ब्राह्मण जीवन के समय को सामने लाओ। ओके, पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ बताओ? मैं आत्मा हूं, आपको पता थोड़ा था, ऐसे तो सुना था, हाँ जी आत्मा है आत्मा, कोई ऐसे रियलाइज थोड़ा किया था, महसूस थोड़ा किया था। लेकिन आपके अंदर पहला परिवर्तन क्या आया? मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, ये महसूस करते हो ना, हाँ मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब कहा आप ना आत्मा है, आपके यहाँ ना विभूति में, मस्तक में बिंदु चमकते, अच्छा आपने देखा तो होता नहीं, पर आपने महसूस किया ना और माना ना इस परिवर्तन को, और इसीलिए आपके अंदर चेंजिंग आने शुरू हो गई, आप में बदलाव आया ना। तो उसका बेस क्या था? महसूस किया ना, महसूस किया ना, हाँ मैं आत्मा हूं और मेरा वो बाप है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभव बनाती है, अनुभवी बनाती है कि आपने महसूस कर लिया, फिर आपको अनुभवी बनाती है, तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। लिख लो ये पॉइंट। जब तक महसूस नहीं करते, कहीं कहते हैं अरे हम तो बहुत सालों से चल रहे हैं ज्ञान में, बस ये चीजें हो नहीं पाती। ज्ञान में तो आप सालों से चल रहे हो, लेकिन ज्ञान आप में सालों से नहीं चल रहा है। तो जब महसूस ही नहीं किया तो परिवर्तन कहां से आएगा? तो जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं। इसलिए कहीं कहते हैं कईयों के जीवन में तो इतने अनुभव होते हैं, इतने अनुभव होते हैं, हमें तो कोई नहीं होते, हमें तो होते ही नहीं, क्योंकि वो महसूस नहीं करते। और जब तक महसूस नहीं करते तो साधारण गति से चलते, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। क्लियर? तो जब तक महसूस नहीं करते, हाँ रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, चाहे मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं उसके बारे में, अगर ये महसूस नहीं किया है, चाहे समय के बारे में लगा लो, चाहे ये वही योग है और मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये सब कुछ आपने जब तक महसूस नहीं किया है तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, कि कोई आत्मा ऐसे साथ में बैठी है, उसके प्रभाव से है ना, उसका उमंग उत्साह अच्छा है ना, तो कई बार दूसरे के उमंग उत्साह से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होता। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, अब आपने ये सुना कि आप कैसे आपने महसूस किया, अब बात आती है कि आपने जब तक अपने आप का बदलाव करने का भी महसूस नहीं किया है, अब स्व परिवर्तन में भी महसूसता की शक्ति चाहिए, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। पहला ही सवाल था, बदलना सब चाहते हो, परिवर्तन होना चाहते हो ना, व्यर्थ को खत्म करना चाहते हो, सब करना चाहते हो ना, परिवर्तन तो होना चाहते हो, नहीं होना चाहते? होना चाहते हो ना। स्व परिवर्तन हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसका बेस कहाँ पे बिगड़ता है? कहाँ पे? महसूसता की शक्ति की कमी होती है।
इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। ठीक, एक तो अपनी कमजोरी की महसूसता कि मेरी कमजोरी क्या क्या है, इसकी भी महसूसता आनी चाहिए। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा व उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता कि उनकी भी क्या कंडीशन है, ये सब चीजों की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। क्या इस बात की आपको महसूसता है कि आप तो श्रेष्ठ हो, लेकिन परिस्थिति का पेपर है और स्थिति भी आपकी श्रेष्ठ है? यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी, अगर आपको ये महसूस है तो, कि परिस्थिति पेपर है। क्या आपको उस समय ये लगता है कि आप पेपर हो? स्वस्थिति तो श्रेष्ठ है ना। अगर ये है महसूस, तो ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेगी। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता अपने स्वोन्नति का आधार है। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता, जैसे दूसरों की कोई इच्छा है, उनका परिवर्तन है, उसकी भी, तो वो भी आपकी स्वोन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये महसूसता की शक्ति है जो सबके पास नंबरवार है। जिसको सही मायने में समझ में आता है कि हमें क्या महसूस करना होता है, क्या हमें बदलना होता है। वरना आजकल सही मायने में इसी चीज की कमी है कि कोई अपने आप को बदलने का कम सोचता है, दूसरी चीजें वो सेट करता रहता है। तो दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता अपने स्वोन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता है। आपको आता है, महसूस होता है कि मुझे क्या बदलना है अपने आप? चलो, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता अपने स्वोन्नति का आधार है। अब है ना स्वोन्नति का आधार, क्योंकि दूसरा बदल रहा है तो आप अपने भी विचार बदलिए ना। अब दूसरे की इच्छा पूरी करनी है तो आप अपनी इच्छाओं को खत्म करिए ना, इच्छा मात्र में अविद्या बन जाइए, तो ये आपका भी तो परिवर्तन होगा ना? नहीं होगा। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है, आप फिर से सुनो, इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता। एक महसूसता की शक्ति होती है, लेकिन उसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं। तो एक है दिल की, सच्चे दिल की महसूसता कि हाँ सही मायने में मुझे क्या बदलना है। एक है चतुराई की महसूसता, जहां देखते हैं ना कि सामने कौन है, वहां पट्टी मार लेते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल भी तो बहुत बन गए हैं ना। तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे। समय देख रहे हैं ना कि समय कौन सा, भैया अपना इस समय ना अपने हिसाब से का समय नहीं है,
तो समय को देखकर अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने समय देखा है, सिचुएशन देखी है, व्यक्ति देखा है, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, माना ऐसे टेम्पररी। क्लियर? लेकिन सच्चे दिल की महसूसता नहीं हो रही है कि मुझे मुझ में क्या बदलना है। तो दिल की महसूसता, अब ध्यान से सुनना, दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। जिसको सच में दिल से महसूस होता है, से होता है ना, किसी को कुछ समझाओ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, और फिर काम वही करता है जो उसको करना होता है, तो पता चल जाता है ये चतुराई की महसूसता है। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता वो क्या कराती है? वो भी कुछ कराती होगी। दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता वो भी तो कुछ कराती होगी ना, थोड़े समय के लिए। क्या करते? चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर देते, अपने को भी खुश कर देते। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। समझ सब आती है, इसलिए हम फिर कहेंगे, हर ब्राह्मण को हर एक चीज समझ आती है। ब्राह्मण माना जिसकी समझ का ताला उसके जन्मते ही खुल गया था। तो तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। वो हमने आपको सुना ही दिए, बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है, और वो कौन से पत्ते? ब्राह्मण पत्ते। याद रखना, वो भिखारी, वो जामिल, वो पत्तों की बात नहीं हो रही है, यहाँ ब्राह्मण पत्तों की बात हो रही है। ये महसूसता की शक्ति किन के अंदर? जो स्व परिवर्तन करना चाहते हैं। और स्व परिवर्तन कौन करना चाहते हैं? ब्राह्मण बच्चे। इसलिए कई बातों को पकड़ लेते हैं। बाबा ने कहा ना, मुझे पत्ते पत्ते का पता है। हम तो पहले ही कहते थे पत्ता पत्ता उनकी मर्जी से ही चलता है, तो पहले ही क्लियर कर दें कि ये वो पत्ते हैं जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो ये समझ लेते हैं क्या कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। मतलब कहीं ऐसे सोचते इतनी चालाकियां चलते हैं, इतनी चालाकियां, इससे उसके उसके उससे पता नहीं क्या बुराइयों का लेन देन करते रहेंगे, और सोचते हैं अरे हम तो बस कुछ नहीं कर रहे, हम तो कभी किसी की बात ही नहीं की, हम तो किसी की बुराई ही नहीं करते, हम तो किसी की बात ही नहीं करते। जब ऐसा फंस जाते हैं ना, तो फिर अपने आप को ऐसे सिद्ध कर, नहीं नहीं हम तो अच्छा ज्ञान योग का चिंतन ही करते हैं। लेकिन ये जो बुराइयों का दान प्रदान करते हैं, क्या बाप को पता नहीं पड़ता? सब पता पड़ता है। वो गलत है, उन्हें ये नहीं पता
कि बाप को क्या क्या पता है। पर बाबा सब कुछ जानते हुए क्या बन जाते हैं? अनजान। भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं। फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहम दिल बाप है। और पाप में पाप ना बढ़ते जाए, ये रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। जो चतुराई करते हैं बाबा से, और जो निमित्त आत्माएं होती हैं, उनके टीचर्स होते हैं, उनके साथ जो चतुराइयां चलते हैं, निमित्त आत्माएं हैं ना, दादी हैं, दीदी हैं, इनके साथ जो चतुराइयां चलते हैं वो क्या होंगे? इसीलिए वो चतुराइयां चलते रहते हैं और बाप रहमदिल बन जाते हैं, भोलानाथ बन जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, बाबा कहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो स्पष्ट है। समझे? हर घड़ी के दिल की धड़कन वह मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। आपके हर घड़ी के दिल की धड़कन और आपके अंदर उठने वाले संकल्प, उसका चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बता नहीं सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया, सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते। और फिर दूसरे समझ लेते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हम बताएंगे तो पता चलेगा। तो भक्ति मार्ग में तुम्हारे भक्ति को देख के फल दे सकते हैं, ज्ञान मार्ग में तुम ब्राह्मण बनोगे, तुम्हारे संकल्पों को, तुम्हारे कर्मों को नहीं जानेंगे, तो स्पष्ट तुम लेके घूमते हो। लेकिन जानते हुए भी वो अनजान रहते। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। जो आपका स्व परिवर्तन आप चाहते हैं कि हो, लेकिन ना होने का कारण क्या है? सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे मुझ में क्या बदलना है। तो समझा? स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो, हाँ यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा कार्य में, हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है।
जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, इसीलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते कि साथी समान बन जाए। जब साथ ले जाना है तो साथी भी तो ऐसे ही चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वे तो ढेर के ढेर होंगे। उनकी बात नहीं बाबा यहाँ कर रहे कि उनकी महसूस कराना, ये वो सब, ये परिवर्तन, ये उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो ढेर के ढेर होंगे। लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती हो? आप जैसे बाबा को ऐसे सुनाते सुनाते ऐसे लगने भी लगा कि आप साथी हो या बाराती हो, बताओ तो। बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना, चाहिए ना। तो आप कौन हो? अच्छा, तो बारात तो वैरायटी होगी लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी होगी। लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, यह तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने ना किया हो, वे अब कर करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। जहाँ पे दिल का आराम होता है वहां पे स्थूल आराम भी मिल जाता है, मिल जाता है। जहाँ पे दिल का आराम, दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते हैं। आराम के सारे साधन है पर दिल का आराम नहीं है तो बेआराम होते। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, बेआराम लगता है। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, दिलाराम बाप दादा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं ना, मौज से खेलते नहीं है। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहां मौज नहीं, और जहाँ मौज है वहां मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा।
अच्छा, विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ, ठीक। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। समान बनने की शुभ भावना माना जो भगवान के अंदर है उसे उड़ाना चाहते हैं, माना उड़ती कला में हो जाए। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे, बाबा को तो बनाना ही है, और क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना, बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा और लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेगी। बात समझ में आई कि कमजोर आत्माएं जो सच्ची महसूसता की शक्ति नहीं, माना सच्चे दिल से महसूस नहीं कर पाएंगी और परिवर्तन नहीं होंगी, तो उन्हें धर्मराजपुरी में जाके डंडे खाने पड़ेंगे। डंडे खाएंगे तो वो टांगे टूटेंगी, वो लूले लंगड़े हो जाएंगे। साथी ऐसे नहीं होते। अच्छा, आज का वरदान, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर, सेवा की स्टेज पर, सेवा की स्टेज है ना, जहाँ हम संगठन के बीच में रहते हैं, क्या होती है? सेवा की स्टेज होती है। जब ब्राह्मणों के अलौकिक परिवार, ये सब क्या है? सेवा की स्टेज है। नहीं, भिड़ो जाके भिड़ो, तो सेवा की स्टेज है ना। तो सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है, आते हैं ना ऐसे। जब सेवा करते हैं तभी तो ऐसे ऐसे संकल्प आ जाते हैं विचित्र विचित्र से। तो जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है, उन बातों को स्वयं में संभालो। ये है वो पॉइंट कि हर बात जो सामने आती है उसका रूप जो है समर्थ स्वरूप और पॉजिटिव लेना होता है। वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि चारों तरफ प्रकृति और व्यक्ति तक वाइब्रेशन जाए कि आपकी शुभ भावनाएं कितनी स्ट्रांग है। वो होता है समाना, तो सफलता मूर्त बन जाएगी। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। माना जो व्यक्त बातें हैं, माना लौकिकता की बातें हैं, उस रूप में नहीं समाना है आपको। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, उसमें ही तुम्हारा कल्याण था, ऐसे बदल दो। इसको कहते हैं समाना। माना अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ भी ऐसे ऊपर है, लेकिन उसको अगर आपने समाना है तो उसका रूप बदल के समाना। तो अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल तो था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। जैसे सागर के अंदर कीचड़ा आता है तो पलट के कीचड़े को बाहर नहीं फेंकता है, अंदर समा जाता है और फेंकता रहता नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। इसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये फिलॉसफी सी है, लेकिन अगर जीवन में होगी ये बात कि कोई कल्याण की भावना से आए, फिर भी आप उसमें अपना कल्याण ढूंढ लें और उन बातों का रूप बदल के अपने अंदर समा लें। क्लियर? क्लियर कि इसमें भी मेरा भला है, इसमें भी मेरा भला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेवाओं में देखो ऊपर नीचे होता ही है, कई बातें होती है, फिर भी अपने कल्याण का ही सोचना, इसमें ही मेरा भला है। बदलना है अपने आप को कि मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि भगवान जैसा है मुझे वैसा बनना है। उनके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, मुझे ऐसा एग्जाम्पल बनना है मेरे बाप के बाद। तो बस हो गया ना, संभाल लिया हर बात को। तो चिंतन इतना श्रेष्ठ बनाओ जिसकी वजह से परिवर्तन बहुत अच्छा हो जाए। आज का स्लोगन, विस्तार को ना देख सार को देखने, विस्तार को ना देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। विस्तार को न देख सार को देखने
वह स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति।